अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट अपनी मेडिकल लाइफ में, अंडर ग्रेजुएट लाइफ में किस तरह जो है वो अपना खर्चा उठा सकते हैं, किस तरह जो है वो अपनी पढ़ाई का खर्चा हो गया, जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटी में उसका खर्चा हो गया, वो सारा खर्चा वो उठा सकते हैं, बुक्स का खर्चा हो गया, ये सारा खर्चा वो उठा सकते हैं और अपने पेरेंट्स पर से बोझ हटा सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनकी फ़ीस बहुत कम होती है, 25 से 30 हज़ार रुपये सालाना। अगर हम पॉइंट वगैरह की भी मिला लें तो 60,000 to 70,000 सालाना होती है। जबकि हम प्राइवेट के बेसिस पर जाते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों की फ़ीसें होती हैं 12 लाख से लेकर 20 लाख, यहाँ तक कि 25 लाख सालाना भी होती हैं। ठीक है, तो आप किस तरह इस चीज़ को लेकर चलें कि आप वो खर्चा उठा सकें, अपने पेरेंट्स के कंधों से थोड़ा सा बोझ कम कर सकें। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम सिर्फ पढ़ाई को फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आप ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एग्ज़ाम भी देते हो ना, तो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एग्ज़ाम में प्रायोरिटी उसको दी जाती है जिसको सिर्फ MBBS इसने ना किया हो, बल्कि उसने कोई साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी की हो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की वजह से उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स को बड़ा सीरियस लिया जाता है, तो उस बेसिस पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, किस किस चीज, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम हाईलाइट करके वो काम करें और हम अपना MBBS कंप्लीट करने से पहले ही अच्छे खासे स्टेबल हो जाए। ये बड़ा इशू होता है। आप MBBS करते हैं, हाउस जॉब के बाद आप जॉब ढूंढने निकलते हैं। जब आप जॉब ढूंढने निकलते हैं तो जॉब ढूंढते ढूंढते आपको ऐसा लोगों ने क्या हुआ है कि सैलरीज आपको 50,000 से 70,000 मिलती है। ठीक है, और आपके साथ ही जो बंदा है जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा था, वो उसी अरसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और उसकी बहुत अच्छी सैलरी भी मिल गई। ठीक है, या फार्मासिस्ट है, उसने डी फार्मेसी किया, डी फार्मेसी या फार्म डी करने के बाद वो जैसे ही कहीं कंपनी में अप्लाई करता है, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में अप्लाई करता है, उसको जो है वो अच्छी जॉब भी मिलती है, अच्छी सैलरी भी मिलती है, उसको अच्छी गाड़ी भी मिलती है। लेकिन अगर MBBS स्टूडेंट है तो उसका क्या है कि वो जाएगा RMO की जॉब करेगा, कहीं पे 40,000 सैलरी है, कहीं पे 50,000 सैलरी है, इस तरह ही चल रहा है। ठीक है, तो किस तरह हम, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम फोकस कर लें तो हम अपनी अंडर ग्रेजुएट लाइफ में ही अच्छा खासा कमा सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं। आपको RMO शिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शो के आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन आपका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, क्योंकि अगर एक सोर्स ऑफ इनकम से आप हटे तो फिर आप रोड पे आ जाते हैं। ये हालत है। ठीक है, खैर ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाती हैं, लेकिन वो मिलते मिलते आपको बड़ा टाइम लगता है। फिर आप अगर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो, आप FCPS कर रहे हो, आप MCPS कर रहे हो, आप MD MS कर रहे हो, या आप USMLE प्लैब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बड़ा सामना करना पड़ता है कि आप 3 साल बिल्कुल दुनिया से कट जाते हो या 5 साल बिल्कुल दुनिया से कट जाते हो। आप पढ़ाई की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होता है और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप नहीं करते हो। फिर 5 साल के बाद आप अपने एग्ज़ाम पास करते हो FCPS या MD MS के, फिर आप जाके कहीं OPD करते हो। OPD में भी बनते बनते आपको टाइम लगता है और आप जब बहुत अच्छा कमाने लग जाओ तो आप बुढ़े हो चुके हो। तो ठीक है, आप 40 साल की एज के बाद आपके पेशेंट्स बनते हैं, क्योंकि OPD बनाना भी तो टाइम लगता है ना। ठीक है, तो हम पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ की बात फिर करेंगे। अब आज अंडर ग्रेड लाइफ की बात कर रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट लाइफ में आप किस तरह पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब देखें, आज का दौर ये चल रहा है कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में तीसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में, 3rd नंबर पे। ठीक है, फ्रीलांसिंग में क्या क्या होता है कि आप कुछ स्किल सीख लेते हो, ठीक है, या आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हो, या आप ब्लॉगर बन जाते हो, या तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हो, या आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाते हो, या फिर आप वीडियो एडिटर बन जाते हो। ये सारी चीज़ें, ठीक है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि मैं वीडियो एडिटिंग कोर्स किस तरह करूँ, तो आपको वीडियो एडिटिंग कोर्स दे देगा। ठीक है, आप सर्च करोगे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह करूँ, तो GFX मेंटोर, बहुत VIP चैनल है इमरान अली डीना साहब का, वहाँ आप जा सकते हो, वो चीज़ आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा की डायग्राम्स बहुत अच्छी होती हैं, तो जब आपकी डायग्राम्स अच्छी हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी ये चीज़ें कर सकते हो। आपने लाना ही क्रिएटिविटी है। ठीक है, आप पोस्टर कितने अच्छे बना सकते हो, आप इलस्ट्रेटर यूज़ करके लोगोस कितने अच्छे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आप बनाना अगर शुरू करो। फिर कुछ वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की जिस पर आप जाएंगे तो आप इजीली वहाँ पर अपना प्रपोजल देंगे, तो वहाँ पर आपको उसके बदले में कि भाई इतने डॉलर के बदले में आप ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दो। तो ये फ्रीलांसिंग आप साथ साथ कर सकते हो।
कि भाई सुबह में पढ़ाई की, शाम में आ गए, एक आध ऑर्डर पकड़ लिया, $50 $100 आपने कमा लिया। ठीक है, 2 दिन में बना, 3 दिन में बना, मतलब आपके 2-3 दिन में $50 से $100 बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा, टीचिंग। अब आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हो, तो अगर कोचिंग सेंटर में आप टीचिंग करने के लिए जाते हो तो ये होता है कि आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। ठीक है, एक क्लास ले रहे हो, एक लेक्चर के आपको, अच्छा अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है तो फिर आपको वो पर लेक्चर 1000 रुपीज़ पे करेगा। तो आप दिन में अगर 10 लेक्चर पढ़ा रहे हो तो आपको 10,000 रुपये मिल जाते हैं उसमें। लेकिन मसला ये होता है आप थक बहुत जाते हो और खड़े रहकर पढ़ाना, ये सारी चीज़ें। तो अब जो है वो इसका सोल्यूशन आ गया है, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिस पर आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आप किस तरह पढ़ा सकते हो कि आप नून अकेडमी है, अन अकेडमी है, अभी एक और आ रहा है मकसद ऐप। ठीक है, तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑनलाइन टीचिंग करती हैं या ऑनलाइन क्लासरूम का ये प्लेटफॉर्म है, उस पर आप पढ़ा सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जब आप ये टीचिंग करना शुरू करेंगे तो आप घर के अंदर ही बैठ के ये सारा पढ़ाना शुरू कर दोगे। ठीक है, उसके साथ साथ आप अगर टीचिंग करना चाहते हो तो आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आवाम को टारगेट करते हो तो आप बहुत अच्छा उसमें भी पढ़ा सकते हो। आपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, यूट्यूब आपको अलग पे करेगा, फिर आप बच्चों को प्राइवेटली भी पढ़ा सकते हो। आप ग्रुप्स बना लो, उस ग्रुप के थ्रू, या आप थोड़ा सा खर्चा करके एक एप्लीकेशन बनवा लो। एप्लीकेशन में ही आपके स्टूडेंट्स आएंगे, वो आके आपके पास पढ़ेंगे और आप एक ही लेक्चर ले रहे होगे लेकिन आप 1000 बच्चों को पढ़ा रहे होगे। जहाँ आप कोचिंग सेंटर में जाके दूसरे को फ़ायदा दे रहे हो, कोचिंग वाले को फ़ायदा दे रहे हो, वहाँ आप अपना चैनल बना के अपना यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर सकते हो, साथ साथ आप स्टूडेंट्स के बैचेस बना के उसमें भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, या तो आप फर्स्ट ईयर इंटर की मार्केट को टारगेट कर लो, या फिर आप एनएड में आपकी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपने बहुत अच्छी पढ़ ली, सेकंड ईयर एमबीबीएस में भी बहुत अच्छी पढ़ ली। मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या किया, वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। ठीक है, उसने एनएड में इतनी अच्छी पढ़ी थी कि वो सेकेंड ईयर एमबीबीएस से ही, उसके फादर की जो है वो जॉब छूट गई थी, तो फिर वो सेकेंड ईयर एमबीबीएस से ही टीचिंग कर रहा था, एनाटमी पढ़ाता था। सुबह खुद जाके उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, शाम में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बच्चों को वो कोचिंग देता था और वहाँ पे एनाटमी पढ़ाता था। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो और इसमें भी ये लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही यूट्यूब पे पढ़ाते हो या ऑनलाइन पढ़ाते हो तो आप 1000-1500 बच्चे को पढ़ा सकते हो एनाटमी। ठीक है, हमारे यहाँ अभी तक एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का कोई इतना अच्छा मकबूल चैनल अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन यूट्यूबर्स को सुनते हैं और वहाँ से लेक्चर सुन के एनाटमी के फिर वो अपने एग्जाम्स देते हैं। तो हम ऐसा चैनल क्यों ना बना लें जो एनाटमी आपको पढ़ाए। ठीक है, और जब आप एनाटमी पढ़ाएंगे तो व्यूज़ की बेसिस पे आपको अच्छी अमाउंट यूट्यूब पे कर देगा। ठीक है, आप दूसरा यूट्यूब चैनल से और भी चीज़ें कर सकते हो। आप कहते हो कि यार मैं मेडिकल से रिलेटेड ना पढ़ाऊँ, मैं टीचिंग से रिलेटेड ना करूँ, आप व्लॉगिंग चैनल बना लो। आप कोई ऐसा चैनल बना लो जिसमें आप करंट इश्यूज़ को टारगेट करो, करंट अफेयर्स जो हो रहे हैं उसको टारगेट करो, या आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप कहते हो कि यार ये अच्छी चीज़ है और ये यूट्यूब पे चलनी चाहिए, तो आप उसको टारगेट कर लो। ठीक है, तो जब आप एमबीबीएस के फाइनल ईयर में होगे ना, आपने अगर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से स्टार्ट किया, सेकेंड ईयर एमबीबीएस से स्टार्ट किया, तो आप जब फाइनल ईयर में होगे तो आपकी इनकम इतनी अच्छी आ रही होगी यूट्यूब से कि आप खुद को एक स्टेबल जगह पर देखोगे कि भाई एक वीडियो बनाई, फिर आप पढ़ाई करते रहो, फिर आप अपनी यूएसएमएलई की तैयारी करो, प्लैब की तैयारी करो, या एफसीबीएस की तैयारी करती है तो उसकी तैयारी करो, एमडीएमएस की तैयारी करनी है उसकी तैयारी करो। एक वीडियो डाली, बाकी आप फ्री हो गए। तो जब वो एक वीडियो डालेंगे उस पर व्यूज़ आते रहेंगे, आपको पेमेंट आती रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अंडर ग्रेजुएट लाइफ में की जा सकती है। उसके साथ साथ ब्लॉगिंग आप बहुत अच्छी कर सकते हो, आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हो। क्योंकि हम देखो गाइटन पढ़ते हैं, हम रॉबिन्स की पैथोलॉजी पढ़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं और उसमें इतने टर्म्स होती हैं, इतने टेंसेस होते हैं, इतने जो है वो वर्ड्स होते हैं, वो कैब्स होती हैं जो आप पढ़ते हो। तो आप कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये फ्रीलांसिंग के उस पर करते हो तो फिर आपको देखना होगा कि आप वो कंटेंट राइटिंग करो जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। फाइवर पे अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आया, फाइवर या अपवर्क पे, जो अपना असाइनमेंट बनवाना चाह रहा है, तो वो जो असाइनमेंट आप उसको बनाकर दे रहे हो तो उसमें अक्सर जो है वो आपका अकाउंट बैन हो जाता है फाइवर पे। तो ये नहीं करना, कंटेंट राइटिंग करो, लोगों को ब्लॉग्स लिख के दो, हेल्थ के ब्लॉग्स लिख के दो। हम अक्सर शिकवा कर रहे होते हैं कि भाई गूगल पे हम जाएं तो आधी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि हमने ब्लॉग्स लिखकर उसको सही किया ही नहीं। जब हम ब्लॉग्स लिखेंगे, जब हमारी ब्लॉग्स की वजह से या SEO की वजह से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हमारे ब्लॉग्स जब ऊपर आएंगे तो लोगों को सही नॉलेज मिलेगी ना। तो जब आप सही नॉलेज लिखकर
जो आपने सीखा है वो लिखकर ब्लॉग्स बनाकर गूगल पे नहीं डालेंगे, गूगल की एसईओ को बीट नहीं करेंगे, जब तक वो एसईओ में आपके ब्लॉग्स ऊपर नहीं आएंगे तब तक लोग गलत इन्फॉर्मेशन लेके ही आ रहे होंगे। और जितने अच्छे हॉस्पिटल्स में आप चले जाओ तो वहाँ की जो बर्गर आवाम आती है वो सारा गूगल वगैरह से देख कर आती है कि भाई इसमें तो ये होता है, फलां में ये होता है, तो आपसे पूछ रही होती है, तो फिर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्यों ना ऐसे ब्लॉग्स बनाए जाएं जो हम गूगल पे डालें तो हमें पता चले कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आप टारगेट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ साथ हेल्थ के ऊपर जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं वो सारे इंजीनियर्स कर रहे हैं, ज़्यादातर हेल्थ टेक स्टार्टअप्स, ठीक है। वो उस स्टार्टअप को टारगेट करने के लिए भी आपने थोड़ा सा सोचना है, पढ़ना है कि भाई स्टार्टअप्स क्या होते हैं। मैं आगे जाके स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियोस आपने देखनी है और उस स्टार्टअप से रिलेटेड आपने चीज़ें सोचनी है, क्या कौन सा ऐसा यूनिक आइडिया है हेल्थ के रिगार्डिंग जो मैं लेकर आऊँ, और उस हेल्थ के रिगार्डिंग जो आइडिया है उसको किस तरह लॉन्च किया जाए, उसके बदले में मुझे इन्वेस्टमेंट मिले और फिर मैं उसको $1 बिलियन कंपनी बनाऊँ उस स्टार्टअप को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप फोकस करें तो आप MBBS कंप्लीट होने तक बहुत अच्छा जो है वो आपके डिफरेंट अर्निंग मॉडल्स होंगे, और जो ये डिफरेंट अर्निंग मॉडल्स की वजह से आपको फाइनेंशियली कभी इशू नहीं होगा, और इसके साथ साथ आप अपने जो पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ है उसको भी बहुत अच्छे से परसू कर सकेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।